नमो जय जय। नमो सिद्धाणम। नमो आयरि। नमो वज्राय। नमो लोये सवसाहोम। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। देखिए, जिनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उसके पहले मुझे आपको ये बताना था, अभी अभी हम जो उज्ज्वला शाह जी को सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि शुभ भाव करने का निषेध नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि शुभ भाव छोड़कर निगोद की तरफ, नरक की तरफ हमको जाना है, ऐसा नहीं बोला है। शुभ भाव से धर्म होता है, ये मान्यता का निषेध किया है। शुभ भाव का निषेध नहीं किया है। क्योंकि हमको है ना, आधा अधूरा नहीं समझना है, सत्य को बराबर से समझना है। शुभ भाव करने से पुण्य का बंध होता है। शुभ भाव करने से धर्म नहीं होता है। इस मान्यता का निषेध किया है, शुभ भाव का निषेध नहीं किया है। ये अगर आप शुभ भाव के बारे में किसी को कुछ भी अगर प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। शुभ भाव पुण्य का निषेध नहीं किया है। शुभ भाव पुण्य से धर्म होता है मानने का, मान्यता का निषेध किया है। मान्यता ठीक करनी है हमारी। ठीक है। तो अभी देखिए, आज से हम ये जो क्रमबद्ध पर्याय का जो स्वरूप है, ये अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। पत्रांक 12 है। हम्म, जैन दर्शन का मतलब ये मेन चीज है, क्रमबद्ध पर्याय। जिसने क्रमबद्ध का निर्णय कर लिया, उसी का मतलब आप समझे काम हो गया। मतलब जब भी आप समझ लेना क्रमबद्ध का निर्णय आपका हो गया, क्रमबद्ध समझ में आ गया, वस्तु आपको समझ में आ गई, मतलब आपका मोक्ष कभी रुकेगा नहीं। तो इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है क्रमबद्ध पर्याय। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत मतलब बहुत 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 मतलब अद्भुत है क्रमबद्ध पर्याय को समझना। हम्म, तो पेज नंबर है 129। बहुत मस्त। बिल्कुल। कभी कभी समझने जा रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप। अभी आप शुरू करेंगे हम्म, 120 जी। सर्वप्रथम क्रमबद्ध पर्याय कहते किसे है, इस बात को हम देखते हैं। स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय के समान यह कोई पर्याय होगी ऐसा मत सोचना। यह पर्याय नहीं है, अपितु वस्तु की परिणमन संबंधी व्यवस्था है। उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस देखो, द्रव्य ये क्या है? ये पर्याय नहीं है, अपितु वस्तु की परिणमन संबंधी व्यवस्था है। उसकी अभी परिभाषा देखेंगे, एग्जैक्ट क्या अर्थ है क्रमबद्ध पर्याय का, ये समझेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वस्तु समझ में आ जाएगी आपको, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगा तो सर्वज्ञ भगवान समझ में आ जाएंगे। सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, आत्मा की सिद्धि होती है। हर चीज का निर्णय इसमें शामिल है। अगर क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गया तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय चलेगा अभी। आप बराबर से सुनना। आज दिन तक जो नहीं सुना है, आज दिन तक जो नहीं समझा है, ये अपनी बात चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब अपनी बात चल रही है। ठीक है जी। पढ़िए अभी आगे उसकी, अभी पहला इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, उसका जो क्रमबद्ध का मीनिंग समझेंगे पहला जी। बोलिए। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त की उपस्थिति में जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होने वाली होगी, उसी द्रव्य की वही पर्याय उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी निमित्त की उपस्थिति में उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु व्यवस्था के इस नियम को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। ये देखो, ये वस्तु की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई हिटलर का सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था है। इसे इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, जिनेंद्र, तीर्थंकर, भगवान, कोई नहीं बदल सकते। ये वस्तु का अखाट्य नियम है। मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता है। क्या बता रहे? जिस द्रव्य की, जिस जो गुप्तू जी पेज नंबर। 129। 129, ओके। ओके। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त की उपस्थिति में, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होने वाली होगी, उसी द्रव्य की वही पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त की उपस्थिति में, उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु व्यवस्था के इस नियम को
क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है। जिस द्रव्य का जो परिणाम होना, जैसा होना, जो निमित्त आना है, जो पुरुषार्थ करना है, सब डिसाइडेड है पूरा। ये एक नहीं, अनंत काल तक आगे पूरा डिसाइडेड है पूरा। कुछ भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, फेर बदल नहीं कर सकते हो। तो मनुष्य का जन्म भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो फिर महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब चेंज क्यों हुआ गर्भ? नहीं हुआ गर्भ चेंज। हुआ गर्भ ना। नहीं हुआ, वो गलत लिखा है उसमें, उन्होंने चेंज किया बुक। हाँ। आगम शास्त्र में गलत चेंज किया उन्होंने। ओरिजिनल में नहीं है गर्भ चेंज हुआ है करके, बाद में किसी ने चेंज किया है, एडिट किया है। क्योंकि वो नीच कुल में जन्म लिया था नहीं, उन्होंने नीच कुल ब्राह्मण। में जन्म लिया है नहीं, उन्होंने सब चेंज किया है पूरा। मरुदेवी माता को मोक्ष होना, ये भगवान का गर्भ में चेंज कराना, ये सब गलत 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 चेंज हो गया पूरा। ये है ही नहीं ओरिजिनल शास्त्र में। अरे तीर्थंकर भगवान नीच कुल में थोड़ी पैदा होंगे, तीर्थंकर भगवान है वो। नहीं, वो उनके कर्म के बंधन से हुए थे उधर। नहीं उनको हुआ, कुछ कर्म भोगना था नहीं हुआ, उस नहीं हुआ, गर्भ में। नहीं हुआ। ये गलत चेंज हो गया पूरा। आगम शास्त्र को ही बदला गया पूरा। ओरिजिनल शास्त्र 6 6 महीना तक जलाया गया। ओरिजिनल जितने भी हमारे ग्रंथ थे, और सब कल्पित शास्त्र लिख दिए गए। ये सत्य बात है, हजम करना नहीं होगा, ठीक है, हमको किसी से वाद विवाद नहीं करना है। हम्म। अपने को नहीं, श्वेतांबर की मान्यता है। देखो, श्वेतांबर दिगंबर सब छोड़ दीजिए, अभी सत्य जो है वो पकड़ लीजिए। उन्होंने क्यों हम्म। गलती किया, क्यों चेंज किया, क्या रीजन था, वो अभी उसमें जाएंगे तो फिर क्या होगा, झगड़ा वगैरह होगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, आपको समझना है, देखो, उलझना नहीं है। अगर आपको इस मार्ग में हाँ। उलझेंगे तो ये सत्य हाथ में नहीं आएगा। आप हम टूट सत्य मिला जाएंगे। है, सत्य मिला है, पचा लीजिए और चले जाइए मोक्ष में। ये मत हम्म। रखना संसार में। चार गति में ठीक रूल है। किया हम लोग। उसने ऐसा क्यों किया, इन्होंने शास्त्र चेंज क्यों किया, श्वेतांबर ऐसे, दिगंबर ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ऐसे। इसका उल्लेख तो अचरांग सूत्र में लिखा है। अरे भाई, सब चेंज किया है रविंद्र जी, आपको मालूम नहीं है। आप जब मिलेंगे अच्छा। तब बताऊंगा मैं, सब चेंज हो गया है पूरा। हम्म। 6 6 महीना ओरिजिनल शास्त्रों की होली जलाई गई है। सब अपने अपने अनुसार लिख दिए गए। सब अपने अपने हिसाब से आगम कल्पित शास्त्र लिख दिए गए, सर्वज्ञ भगवान का नाम दे दिया पूरा। अच्छा। हम्म। ठीक। अगर उस ठीक। वाद विवाद में पढ़ना है तो फिर ये क्लास उनके लिए नहीं है। ये क्लास उनके लिए है जो सत्य समझना चाहते हैं। नहीं, अगर अभी आपको इतने ये साल तो सत्य यही है, पढ़ते आ रहे हैं ना। अगर अगर सत्य आपको वो लग रहा है तो ये क्लास उनके लिए नहीं है, मतलब आपको बुरा नहीं मानना है। क्योंकि क्या हम्म। होगा, ये वाद विवाद का मार्ग नहीं है। ये हम्म। सत्य जो है उसको समझकर आगे बढ़ना है। दूसरा गलत क्यों बोल रहा है, गलत क्यों लिखा है, तो उसका क्वेश्चन करने का हक हमारे को नहीं है। उसका फ्रीडम है, वो लिखेगा, उसको, वो तो भगवान आत्मा है। हम्म। लिखेगा, वो भी भगवान आत्मा। जिन्होंने चेंज किया है वो भी भगवान आत्मा है, उनको ऐसा ठीक लगा तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो उनको हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? हम्म। अब कौन होते हैं वो दोषी देखने वाले उनको? उन्होंने चेंज किया, उनको ठीक लगा, उन्होंने चेंज किया। हमारे को जो सत्य है हमको समझना है। तो अभी सत्य क्या है? त्रिशला माता ही माता है उनकी ओरिजिनल। देखो, सत्य जो है महावीर भगवान की चाहिए तो मैं बुक भेज देता हूँ, आप पढ़ लेना, मतलब हम्म। ठीक। पूरा। अगर आपको चाहिए तो सभी बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ लेना उसमें। हम्म। सभी तीर्थंकरों का पुराण है, कोई आप उसमें पढ़ सकते हो, जो सत्य है वो। ठीक। हम्म। अभी इस क्वेश्चन पर। ये नहीं करना है हमको कि हमको किसी ने क्यों नहीं समझाया ये बात, और हमको हम्म। किसी ने क्यों नहीं बताई, और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर आदमी का फ्रीडम है, अभी आपका भी फ्रीडम है। आप इस हम्म। बात को मानो नहीं तो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम है तो स्वतंत्र व्यवस्था है वस्तु की। ऐसा थोड़ी कि इसमें कंपलसरी जबरदस्ती मानना है। झूठ को 1000 बार कहेंगे तो सत्य लगता है। तो अभी लग भी रहा है, तो लगने हम्म। दीजिए, अपने को क्या प्रॉब्लम है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को समझा नहीं सकता है। जीव स्वयं समझेगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी तो, नहीं बढ़ेगी तो नहीं समझेगा। हम्म। क्वेश्चन करना नहीं इसमें, बिल्कुल क्वेश्चन करो, अपने को समझने के लिए करो। दूसरे ने ऐसा क्यों किया वो क्वेश्चन नहीं करना, दूसरे के बारे में क्वेश्चन नहीं किया। आपको हम्म। क्या डाउट है वो क्लियर करो, दूसरे तो ने वही डाउट था कि जब सब क्रमबद्ध है तो फिर वो क्रम कैसे चेंज हुआ ऐसे। हाँ, तो ये सब बताने के लिए तो अभी हम चैप्टर चालू किया ना। हम्म। क्या क्या क्या, एक मिनट एक मिनट, क्या क्वेश्चन आपका?
नहीं नहीं, जैसे सब ये क्रमबद्ध है, जो भी जन्म होता है उसका भी मालूम है आगे कि इस योनि में, इस गर्भ से इसका जन्म होने वाला है। तो फिर महावीर स्वामी भगवान का जो जन्म हुआ ब्राह्मणी के नहीं गर्भ हुआ, से, नहीं हुआ, ब्राह्मणी के कोख में नहीं हुआ जन्म। नहीं हुआ। किसी ने हाँ चेंज कर दिया, किसी ने नहीं चेंज कर दिया, तो अभी हम नहीं क्या करें? नहीं, ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ नहीं था, हुआ, लेकिन उधर ब्राह्मणी के घर वो में नहीं एक ही हुआ है, फुटेज गर्भ के चेंज भी लिए नहीं। थे। ब्राह्मणी के घर भी नहीं हुआ, गर्भ चेंज भी नहीं हुआ है, सब कल्पित बातें लिखी गई अंदर। अच्छा। सब एडिट हो गया हाँ पूरा। वही मैंने। नहीं हुआ अच्छा। है। ब्राह्मणी के गर्भ में भी नहीं हुआ, और उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ। गर्भ गर्भ ट्रांसफर होता नहीं, कभी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ वही, क्योंकि आत्मा को अभी आप भी उसमें देखो, पकड़। अभी आपका किसी का बच्चा कोई किसी के पेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। नहीं, आजकल वो सौरगसी करते हैं ना, फिर वो क्या नहीं, है, वही है ना। गर्भ में आने के बाद में कैसे चेंज करेंगे? हाँ वो नहीं पॉसिबल, वही उन्होंने क्या अभी। लिखा है, गर्भ में आने के बाद में चेंज कर सकते हैं करके। हम्म। गर्भ में क्योंकि आने के बाद में गर्भ बदली बदली किया बोल रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं। इसलिए सत्य दे, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र हमारी लेकिन जिम्मेदारी है। ने ये जो काम किया तो इंद्रदेव ने किया था, नहीं किया, नहीं किया, ऐसा भी उल्लेख है। नहीं किया गया। उल्लेख नहीं है, वो चेंज हुआ है वो शास्त्र। अच्छा। हम्म। ठीक। जी। इस परिभाषा से ये ज्ञात होता होगा कि यह मात्र पर्याय यानी कार्य देखो एक संबंधी मिनट, ये हुआ। वापिस पढ़ लेता हूँ। हम्म जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त की उपस्थिति में, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होने वाली होगी, उस द्रव्य की वही पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त की उपस्थिति में, उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु व्यवस्था के इस नियम को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको किसी के प्रति कोई कंप्लेंट रहेगी क्या? किसी का दोष दिखेगा? किसी की चिंता रहेगी? कोई टेंशन रहेगा? कोई भय रहेगा? आपको कोई आकुलता रहेगी? बताइए आप। हम्म कुछ भी रहेगा आपको? चिंता रहेगी, भय रहेगा, आकुलता रहेगा, मरण का भय रहेगा, कुछ हम्म करने का भय टेंशन रहेगा? बोलो, ये समझ में आ गया तो कुछ रहेगा भय वगैरह? हम्म नहीं रहेगा ना। इसके लिए समझ लीजिए इस बात को। ये वस्तु का नियम है। वस्तु व्यवस्था के इस नियम को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। तो जी, हाँ। ये जो सब उदय कर्म है जो हो रहा है सब उनको हम कर्मवत पर्याय पर्याय बोल सकते हैं जो सीक्वेंस से हो रहा है। सीक्वेंस ही होगा, उसकी को बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय। क्रम मतलब सीक्वेंस, एक के बाद हाँ एक के बाद एक के बाद एक के ठीक। बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो क्रम है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय। तो जो ये उदय कर्म में सब हो रहा है वो सब पर्याय बोल सकते हैं कुंतु वही जी। वही पर्याय ही है, अच्छा। क्रम वाइज हो रही है। हम्म। रविंद्र जी, आप कुछ बुरा मत मानना जो मैंने बोला है। ने मैंने जो पढ़ा और सुना वो बता रहा था, वो उसका भी नहीं, क्लैरिफिकेशन क्या हो होना गया, चाहिए। बहुत सारे चीज है ना, वो बदल दिए गए हैं। हम्म इसलिए बोलते हैं सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को ही पढ़ना है आपको। हम्म अगर आप सच्चे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप तो मिसगाइड हो जाएंगे ना। इसीलिए तो बोले आपको कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को आप फॉलो करेंगे तो आपको मोक्ष मार्ग सही समझ में आएगा। नहीं तो आप कुदेव को गुरु को शास्त्र को समझेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, मार्ग भटक जाएंगे आप। आप अभी भगवान ने जो बताया उस विरुद्ध मार्ग में चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? हम्म मार्ग तो सही पकड़ना है ना, वीतराग मार्ग। किसी ने आपके नाम से कोई मार्केट में कुछ कर दिया तो आप जिम्मेदार हो क्या उसका? नहीं। तो फिर अभी वो जो जिसने विश्वास किया कि भाई ये आपने किया, तो उनकी गलती है ना। हम्म आपके नाम से किसी ने कुछ भी कर दिया तो आप जिम्मेदार हो क्या उसके? नहीं। सर्वज्ञ भगवान के नाम से किसी ने कुछ भी शास्त्र लिख दे तो सर्वज्ञ भगवान क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। हम्म अपने को ध्यान रखना है कि सही क्या है। अभी देखो मार्केट में इतना सब डुप्लीकेट मिलता है माल, तो हम लेते हैं क्या? नहीं। चेक करते हैं ना बराबर। हम्म एक मटका भी खरीदना हो तो कितना ध्यान देते हैं?
मार्केट में टक 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 चेक करते हैं ना। हाँ, वो तो भी करते हैं जब सही का ज्ञान हो तभी, नहीं तो डुप्लीकेट भी लेके आ जाते। तो फिर शास्त्र में भी ऐसा नहीं इस, करना, डुप्लीकेट क्या है। इसलिए इसका ज्ञान ले रहे थे कि कौन सर्वज्ञ सी बात भगवान का, सच है। हाँ सर्वज्ञ भगवान का नाम लिखा है भाई, ये सही हम्म। सत्य है, सभी आगम सत्य है करके आगम लिख दिया। अभी आप ही हम्म। आज एक शास्त्र लिख दो, ठीक है। आप अपने आप क्या करो, वस्त्र वगैरह सब निकाल कर अपने आप को दिगंबर मुनि बोल दो और एक शास्त्र लिख दो आप, ठीक है। हम्म। रविंद्र मुनि करके आप लिख के एक ग्रंथ लिख दो। अभी 1,000 साल के बाद में लोग आएंगे, अरे 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 ये शास्त्र तो रविंद्र मुनि ने लिखा हुआ है, अरे हम्म। वो भाग्य हमारे करके। तो ये तो भावलिंगी मुनि थे, रविंद्र मुनि, हम्म। क्या बोलकर वो पढ़ेंगे तो उनका क्या होगा। उनका क्या होगा। हम्म। तो ऐसे हमारे साथ में भी हो सकता है ना। आज हो से सकता। 500 साल पहले, 1,000 साल पहले किसी ने सर्वज्ञ भगवान का नाम लिखकर कोई शास्त्र लिख के छोड़ के चला गया, लिख करके कोई नाम दे दिया उनका। तो आपको मानना नहीं मानना, आपको डिसीजन लेना कि मानूं या नहीं मानूं। हम्म। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद के शास्त्र पढ़िए, आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी के शास्त्र पढ़िए, योगिंदु देव के शास्त्र पढ़िए, आचार्य समंत भद्र के शास्त्र पढ़िए, आचार्य उमा स्वामी के शास्त्र पढ़िए, पूज्यपाद स्वामी के शास्त्र पढ़िए, हम्म। जयसेन आचार्य जी के शास्त्र पढ़िए। तो आपको समझ में आएगा सत्य क्या है। तारण स्वामी जो भावलिंगी मुनि थे उनके शास्त्र पढ़िए। कितने भावलिंगी मुनि हुए, उनके शास्त्र पढ़िए आप तो समझ में आएगा। अभी कोई भावलिंगी मुनि नहीं है और अपना नाम कुछ भी लिख के गया, तो कैसे आपको सही में चीज मिलेगा बोलो। जो भावलिंगी मुनि मतलब प्रचुर स्व संवेदन कर रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है हर अंतर मुहूर्त में, उस मुनि द्वारा जो लिखा गया उस शास्त्र को सच्चा शास्त्र कहा जाएगा, जिसने स्वयं आत्मा का अनुभव करके लिखा है। आज हम उन्हीं की तो वाणी पढ़ रहे हैं सब, ये भावलिंगी मुनियों ने जो लिखा है। उन्होंने गणधरों से समझा था, गणधरों ने अरिहंत भगवान से समझा है, तीर्थंकर भगवान से। तो गणधरों से इन्होंने समझ कर, इन्होंने अपना आत्मा का अनुभव करके लिखा है वाणी को। तो उनकी वाणी ही सत्य है, वही सत्य सच्चे गुरु है। तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ही सच्चे देव है, और उनके जो दिव्य ध्वनि में आया वही सच्चा सच्चा शास्त्र है, वही जिनवाणी है, वही सरस्वती है। समय सार में आए ना, वही सरस्वती है, सच्चा शास्त्र सरस्वती है। ठीक है, आगे पढ़िए। इस परिभाषा से यह ज्ञात होगा कि यह मात्र पर्याय यानी कार्य संबंधी व्यवस्था नहीं है, अपितु इसमें सर्व प्रकार के कारणों की अर्थात उपादान निमित्त की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त की, पांचों ही समवाय की और साथ साथ कार्य की यानी पर्याय का की भी चर्चा है। गत अनेक पत्रों द्वारा जिन कारणों की हमने विस्तार से चर्चा की है, उन सब कारणों तथा कार्य की सुव्यवस्थित व्यवस्था का स्वरूप कथन करने वाला यह सिद्धांत है। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, हम सब लकी है कि ये वाला हम समझने जा रहे हैं। इस परिभाषा से यह ज्ञात होगा कि यह मात्र पर्याय यानी कार्य संबंधी व्यवस्था नहीं है, अपितु इसमें सर्व प्रकार के कारणों की अर्थात उपादान निमित्त की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त की, पांचों ही समवायों की और साथ साथ कार्य की यानी पर्याय की भी चर्चा है। क्या बता रहे, इस परिभाषा में क्या क्या आ गया। मात्र पर्याय की संबंध, खाली पर्याय यानी कार्य संबंधी व्यवस्था नहीं है, अपितु इसमें सर्व प्रकार के कारणों की अर्थात, देखो इसमें क्या आ गया, उपादान निमित्त का भी आ गया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त की, पांचों ही समवायों की और साथ साथ कार्य की यानी पर्याय की भी चर्चा है। इस एक जो परिभाषा है इसमें सब कुछ आ गया। गत अनेक पत्रों द्वारा जिन कारणों की हमने विस्तार से चर्चा की है, उन सब कारणों तथा कार्य की सुव्यवस्थित व्यवस्था का स्वरूप कथन करने वाला यह सिद्धांत है। देखो अभी कारण कार्य रहस्य में हमने इतने दिन से अभी पढ़ते आ रहे हैं, अभी 128 पेजेस हो गए, उन सब का भी इसमें उल्लेख है पूरा। ये सिद्धांत जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो इसमें इंक्लूडेड है पूरा इस परिभाषा में, क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा में। अभी आगे पढ़िए।
क्रम अर्थात एक के बाद एक, क्रम से, एक साथ नहीं, और बद्ध यानी नियमित अर्थात निश्चित, नक्की और पर्याय का अर्थ है द्रव्य या गुण का परिणमन। इसी को आत्मख्याति शास्त्र में क्रम नियमित कहा है। हाँ, देखिए क्या बता रहे। क्रम अर्थात एक के बाद एक, क्रम से, एक साथ नहीं, और बद्ध यानी नियमित अर्थात निश्चित, नक्की, और पर्याय का अर्थ है द्रव्य या गुण का परिणमन। इसी को आत्मख्याति शास्त्र में क्रम नियमित कहा है। एक मिनट वापस पढ़ता हूँ। क्रम अर्थात एक के बाद एक, क्रम से, एक साथ नहीं है, और बद्ध यानी नियमित अर्थात निश्चित, नक्की, और पर्याय का अर्थ है द्रव्य या गुण का परिणमन। इसी को आत्मख्याति शास्त्र में क्रम नियमित कहा है। क्रम देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक है। फूल का हार, हार है, मोतियों का हार है। मोती का हार में एक मोती यहाँ पे, सेकंड इधर है, थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, फिफ्थ इधर है, ऐसा मोती का हार है। 108 मोती है समझो। तो मोती का हार में मोती को आगे पीछे नहीं करेंगे। एक नंबर का मोती 107 नंबर पे नहीं लेके जा सकते आप। वो एक नंबर के बाद में दो नंबर आएगा, दो के बाद में तीन आएगा, तीन के बाद में चार आएगा, ऐसा क्रम वाइज आएगा। अगर आप सोचते कि अभी आपको जो सम्यक दर्शन होना है वो पर्याय को पहला लेके आ जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। वो जब होना है तभी होने वाला है। अभी समझो, हमारा जन्म कभी होने वाला तभी होने वाला है, मृत्यु कभी होने वाला तभी होने वाली है। वो क्रम फिक्स है। कौन सा क्रम में अब हमारा सम्यक दर्शन होने वाला है, अभी हम ये जो समझने वाले हैं, ये सब सीक्वेंस फिक्स है। ये टाइम भी फिक्स है, अभी हमको समझना था तभी हम समझ रहे हैं। टाइम भी फिक्स है, अभी हम ये जो समझ रहे हैं ना क्रमबद्ध पर, इसका भी टाइम डिसाइडेड है। पहले भी आप नहीं समझ पाएंगे, बाद में भी आप नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि अभी भी जिसकी अभी टाइम नहीं आए तो अभी वो नहीं समझ पाएगा। अभी अगर जिसको अभी भी टाइम बाकी है तो वो अभी भी नहीं समझ पाएगा। ये भी क्रमबद्ध है पूरा। अभी जो समझ रहा है वो भी क्रमबद्ध है, नहीं समझ रहा है वो भी क्रमबद्ध है। जो क्लास में अटेंड हो रहा है वो भी क्रमबद्ध है, नहीं हो रहा है वो भी क्रमबद्ध है। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। पर्याय आगे पीछे कर ही नहीं सकते, मगर इसका मतलब कि पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ करना भी क्रमबद्ध में आता है। ऐसा नहीं कि चादर होके सो जाएंगे हम लोग, नहीं। ये अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये भी क्रमबद्ध में है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा हमको समझ में आएगा। आगे जाके हमको सम्यक दर्शन होने वाला, केवल ज्ञान होने वाला, और मोक्ष में जाने वाले, जाके बैठेंगे वहां पर। तो वो भी फिक्स है, उसको भी हम बदली नहीं कर पाएंगे। अगर जिसको जिसको अभी समझना है वो समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझना वो भी चिंता नहीं करना है। जब जब भी समझ में आएगा तभी समझ में आ जाएगा। जब सम्यक दर्शन होगा तब हो जाएगा। अभी हम सबका सिद्धशिला में बैठने का भी कभी है, वो भी डिसाइडेड है। अभी हम सबका नजदीक टाइम आ गया करके हम सब ये समझ रहे हैं पूरा क्रमबद्ध पर्याय वगैरह, नहीं तो समझ में नहीं आता जीव को, सुनेगा भी नहीं होता क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है करके। समझने की तो दूर बात है। अभी देखो क्रमबद्ध पर्याय में क्या बता दिया। जिस क्षेत्र में, जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से। निमित्त भी फाइनल है बोलो। हम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये निमित्त नहीं चाहिए, मुझे वो निमित्त चाहिए। नहीं नहीं मुझे युगमंदर स्वामी नहीं चाहिए, मुझे सीमंदर स्वामी ही चाहिए केवल ज्ञान के लिए। मुझे दूसरे नहीं चाहिए तीर्थंकर, मुझे सीमंदर स्वामी चाहिए, मुझे महाविद्य क्षेत्र चाहिए, मुझे दूसरा चलेगा ही नहीं। दूसरा तीर्थंकर भी नहीं चलेगा मुझे। मुझे वो सिमंदर भगवान ही चाहिए। तो निमित्त को आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जो मोक्ष जाऊंगा ना, मैं महाविद्य क्षेत्र जाऊंगा। आपके हाथ में नहीं है, निमित्त डिसाइडेड है ऑलरेडी। आपका चॉइस थोड़ी कि आप कहाँ से जाने वाले हो करके। डिसाइडेड नहीं है, सब डिसाइडेड है। मतलब आप डिसाइड कर नहीं सकते, आप बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। आप पहले भी नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है मोक्ष, नहीं, आपके हाथ में नहीं है। बोले मुझे टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है अभी, थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना है, अभी लेट नहीं चलेगा मुझे करके। अभी मुझे जल्दी जाना है, अभी अभी मैं, मेरे को अभी नहीं, रुक नहीं सकता हूँ मैं अभी। अब आगे छठा आ रहा है, इसलिए मुझे। हाँ, चटार आ रहा है। तो मुझे अभी जल्दी जाना है, अभी अभी रुक नहीं सकता हूँ मैं। मुझे थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जल्दी जाना है, अपने हाथ में नहीं है। वो क्योंकि डर लगता है ना, छठे छठे आरे से डर लग रहा है, इसीलिए मोक्ष चाहिए। निर्मला जी, डर क्यों लग रहा है बताऊं मैं आपको। जी। देखो, अनादिकाल से जीव को आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, चार टाइप की संज्ञा चल रही है। जी। क्या क्या है? आहार संज्ञा, वेतन संख्या।
भय संज्ञा, मैथुन और संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, हम्म ये चारों में बेचारा जीव घूम रहा है। सुबह उठ के शाम तक यही चार काम करता है वो। खाना, भोगना, भय करना और परिग्रह हम्म इकट्ठा करना। हम्म। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, ज्वेलरी इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना, घर संतोष जी, इकट्ठा करना, वस्त्र इकट्ठा ये ये करना। ये पैराग्राफ समझाइए कि हम मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहते हैं, परंतु वह उपचार कथन है, व्यवहार कथन है। बराबर है। सम्यक दो से लेकर केवल ज्ञान तक के सभी शुद्ध कार्यों का मूल कारण ये परम परमाणिक भाव से स्थित कारण शुद्ध प्रत्यय है, बराबर जिसके है। आश्रय से शुद्ध प्रत्यय रूप एक कार्य प्रकट स्वभाव है ना, होता है। अपने स्वभाव की अभी बात इसके करें, स्वभाव की बात करें, हाँ बाद हाँ में व्यवहार से कहा जाएगा कि भाई 12 पंचमहाव्रत पालन हाँ करो, शुभ भाव करो भैया, व्रत पालन करो, ये कहा जाएगा। भाई ये व्यवहार से कहा हम्म हम्म, जाएगा। फिर रियल कारण क्या है? अपने स्वभाव जो है ना, शुद्धात्मा, उसके ऊपर आप लक्ष्य हाँ करो, हाँ उसमें लीन हो जाओ तो मोक्ष आपको प्राप्त होगा। वही मोक्ष स्वरूप है ना, मोक्ष स्वरूप ही हूँ और वो मैं हूँ। मोक्ष स्वरूप ही कौन हूँ? मैं स्वयं हूँ। आप स्वीकार करो हाँ हाँ अपने हाँ। को, अपने को स्वीकार करो, आप ही तो मोक्ष स्वरूप ही हो। अरे आप तो त्रिकाली हो, आप ही तो भगवान हो। बराबर। अरे कहाँ भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं? 14 गुणस्थान में भगवान थोड़ी है, मंदिरों में भगवान थोड़ी है, अभी प्रतिक्रमण हम्म, भगवान थोड़ी है, शास्त्रों में भगवान थोड़ी है, आप स्वयं भगवान हो। तीन लोक के नाथ हो। कहाँ बाहर भटक रहे हैं आप? अपने में लीन हो जाओ, अब स्थिर एक हो जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ, यही तो मोक्ष है। जी अरे मोक्ष मतलब पर्याय, मोक्ष का अवस्था प्राप्त करती है पर्याय। आप तो स्वयं तो मोक्ष स्वरूप ही हो। अरे मोक्ष देने वाले हो आप स्वयं जी एक मोक्ष स्वभावी हो, आप स्वयं मोक्ष देने वाले दूसरे को। आपकी जो ज्ञान की पर्याय है उसको मोक्ष देने वाले हो आप मोक्ष दाता हो। जी। आप स्वयं मोक्ष दाता हो। प्रभु आपकी जय हो। तो तीन लोग की नाथ की जय हो। तीन लोग का नाथ बाहर नहीं है, मैं स्वयं हूँ। जी जी, हाँ, सबकी जय। इनको नमस्कार कुंतु का करते अभी हैं हम ये जाके, अरिहंत भगवान को जाके नमस्कार करते हैं ना, हम अपने स्वयं को नमस्कार करते हैं। जिन यहाँ पे है, हाँ हाँ, मैं जिन हूँ, मैं जिन हूँ। अभी ये पैराग्राफ ये पढ़ रहे हैं ना अभी, हम्म। इसके नीचे का पैराग्राफ है ये, अभी ये हम्म। चल रहा है। जी। इस विश्व के प्रत्येक द्रव्य की सत्ता कौन सी बुक अनादि की बात अनंत कर, है। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप अभी? अभी कार्य कारिणी रहस्य। एक सौ ये तीस 130 का फर्स्ट पैराग्राफ है। अच्छा, वन थ्री हाँ, जीरो पे, अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं? मैं सोचा कोई दूसरी बुक की बात कर रहे हैं। नहीं हो। नहीं यही लिखे हैं, 130 का। फर्स्ट पैराग्राफ। हम्म। इस विश्व के प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। यह सत्ता उत्पाद व्यय द्रवात्मक है। प्रत्येक समय में नवीन पर्याय की का उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय होता रहता है और द्रव्य अपने स्वरूप से कायम रहता है। हम्म। इसमें क्या हाँ, प्रश्न? ये तो समझ में आया। इसके नीचे का जो है ना वो समझाइए। हाँ बोलिए। यहाँ सवाल उठता है कि वस्तु के इस परिणमन संबंधी कुछ स्वभावगत नियम भी हैं या हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसा परिणमन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क डाला है उन्होंने, प्रश्न पूछा है, अच्छा अच्छा। उसका उत्तर अभी नीचे दे रहे हैं। इस प्रश्न का समाधान ये। इस प्रश्न का समाधान यह है कि प्रश्न प्रत्येक क्या कर द्रव्य रहे हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार हम परिणमन कर सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। जी हाँ, उसका आंसर नीचे जी। इस प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्य उसके स्वयं के निश्चित क्रम से अनुसार परिणमित होता है। यह क्रम प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निश्चित है। प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक जीव का तथा अन्य सभी द्रव्यों का यह पर्याय क्रम अपना अपना भिन्न भिन्न है। इसी कारण से वर्तमान काल में विविध द्रव्यों की पर्याय में विभिन्नता पाई जाती है। हाँ एक मिनट देखो, इस प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्य उसके स्वयं के निश्चित क्रम के अनुसार परिणमित होता है। अभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होके देखते हैं ना कि राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आएगी। अलग अलग ट्रेनें अलग अलग टाइम पे आती है ना, अलग अलग निर्धारित समय पर। इसी तरह हाँ जी द्रव्य, हर द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य उसके स्वयं के निश्चित क्रम के अनुसार परिणमित होता है। यह क्रम प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निश्चित है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, उसका क्रम
प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निश्चित है, क्रम भी निश्चित है। प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक जीव का तथा अन्य सभी द्रव्यों का यह पर्याय क्रम अपना अपना भिन्न भिन्न है। इसी कारण से वर्तमान काल में विविध द्रव्यों की पर्यायों में विभिन्नता पाई जाती है। देखो, अभी देखो निर्मला जी, अभी आपका जो शरीर है उसमें कितने सारे परमाणु है, उनका भी सब परमाणु का जो क्रम है वो भी डिसाइडेड है। आपका जो अभी जीव द्रव्य है उसमें अनंत गुण है, हर गुण की पर्याय का क्रम भी डिसाइडेड है। अभी आप क्या जानेंगे, क्या मानेंगे, क्या श्रद्धान करेंगे, सब डिसाइडेड है, एक के बाद एक के बाद। मेरा भी डिसाइडेड है, ये शरीर का भी डिसाइडेड है, ये चश्मे का भी डिसाइडेड है, ये पूरा पुद्गल हर परमाणु का डिसाइडेड है, क्रम डिसाइडेड है, क्या क्या पर्याय होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है, क्या उत्पाद व्यय होने वाला है। उत्पाद व्यय डिसाइडेड है, मगर साथ में जो द्रव्य है वो ऐसा कैसा रहने वाला। आप भी ऐसे कैसे रहेंगे, मैं भी ऐसा कैसा रहूंगा, और सभी ऐसे कैसे ही रहेंगे, मगर उनकी जो अवस्था है ना वो बदलेगी सबकी है। तो मेरी अवस्था मुझ में बदल रही है, आपकी अवस्था आप में बदल रही है, परमाणु की अवस्था परमाणु में बदल रही है, सबकी अवस्था अपने अपने द्रव्य में बदल रही है। सब ऑटोमेटिक है, सिस्टमेटिक है, इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता है। इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, जिनेंद्र, परमात्मा कोई बदल नहीं सकते इसको। जान सकते हैं, जान सकते हैं, मूवी की तरह जान सकते हो आप। अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट जान सकते हो, नेक्स्ट क्या होगा जान सकते हो। पूरा का पूरा लोकालोक में सभी द्रव्यों की, सभी गुण की, सभी पर्यायों में जो अवस्था बदल रही है, उसी द्रव्य में उसकी सबका अपना अपना क्रम निश्चित है, डिसाइडेड है, किसी का भी change नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, व्यवस्थित है। यह डिसाइडेड है। डिसाइड मतलब व्यवस्थित, नहीं, हिंदी में क्या कहते व्यवस्थित हैं इसको? वर्ड इसमें तो नहीं आया है, व्यवस्थित वर्ड आपके इधर आया है, हम्म व्यवस्थित वर्ड यहाँ पे तो डिसाइडेड आया है, क्रमबद्ध हम्म मतलब निश्चित करके ये वर्ड आया है, व्यवस्थित वर्ड नहीं आया है, निश्चित। निश्चित वर्ड आया है। निश्चित मतलब निर्धारित है। वहां पे उन्होंने दादा निर्धारित भगवान है। के यहाँ पे व्यवस्थित वर्ड दिया है, मगर यहाँ पे इन्होंने हाँ क्रमबद्ध करके नाम दिया है, कि मतलब क्रम और बद्ध इसका भी इन्होंने अर्थ बताया। क्रम मतलब क्रम वाइज सीक्वेंस भी फिक्स है, और बद्ध मतलब हम्म निश्चित है, निश्चित है। निश्चित है मतलब तो डिसाइडेड, चेंज नहीं कर सकते। व्यवस्थित, व्यवस्थित का भी यही मतलब होता है ना नहीं, फिर? मतलब होता है, देखो एक अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होता है। हम्म तो अभी कैसे हम जिनवाणी में जो शब्द यूज किया उसके अगर अगर उसे साथ में जाएंगे तो क्या होगा, आगे कंफ्यूजन होने का नहीं रहेगा। मतलब जी हम ये नहीं बोल रहे कि व्यवस्थित वर्ड यूज मत करो, मगर जी करेंगे जी। तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी पे करना है, सामने वाला बराबर नहीं समझा तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। हम्म यहाँ पे तो कैसे जिनवाणी के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं हम लोग, ये भी जिनवाणी ने ये बताया, हम कोई हम्म, नया से वर्ड नहीं डालेंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर हम डाल देंगे तो फिर हम बराबर। जिम्मेदार होंगे। अगर आप सही अगर है। हाँ, अगर आप व्यवस्थित अगर बोल देंगे तो आपको व्यवस्थित का पूरा जानकारी चाहिए, और सामने वाले को समझाना आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी। यहाँ पे जी जिनवाणी में जो शब्द आए, शब्द तो शब्द आप पहुंचा दिए सामने वाले को, तो हमारे ऊपर वो भार नहीं रहेगा। इसलिए वर्ड टू वर्ड हम क्या करते हैं, शास्त्र का एज इट इज आपको समझा देते हैं, उसमें अपने को क्यों जी। टेंशन, क्यों ये करना है, चिंता क्यों करना है। देखो, या ये जो भी बातें हो रही ना अभी अपनी घर की, तो कोई बातें नहीं इसमें, एक भी शब्द मैंने, इसकी ये तो ये अपनी है। बुक, एक बुक के बाहर से, ये जो शास्त्र है इसके बाहर से मैंने एक भी बात बताई आपको। नहीं नहीं। और अगर बात भी आप भी कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ देखो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपका जो वर्ड है आप अगर इसका जिम्मेदारी लेते तो आप बोलिए, मैं तो बोलने वाला नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। जिनवाणी का छोड़ के एक बात भी मैं करूँ, मेरी हिम्मत तो नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के सामने मेरी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, बराबर है, वही जानते हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनको समझ के बराबर। अपना काम करने का सोच रहा हूँ बस। उज्ज्वला शाह जी ने भी एक भी वर्ड जिनवाणी के अलावा कहीं से भी नहीं डाला, ध्यान रखना। उज्ज्वला शाह जी ने इतना प्रिकॉशन लिया है, एक शब्द भी उन्होंने नहीं डाला है बाहर से, सब आगम का ओरिजिनल सही है। शास्त्र से चुन चुन कर एक एक हीरा लाके हमको इकट्ठा करके इस दिया है, इस बुकों में। जैन तत्व परिचय, कारण कार्य से हीरा है, एक एक वर्ड, एक एक हीरा है, एक 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 अनमोल हीरा है। एक भी शब्द जी ढूंढ लो, आपको एक भी गलत नहीं मिलेगा उसमें, चैलेंज देके मैं बोलता हूँ आपको। इसीलिए हम ये सप्त शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, हम्म उज्ज्वला शाह जी ने इतने ग्रंथ पढ़े, इतने ग्रंथ पढ़े, इतने ग्रंथ पढ़े, सच्चे ग्रंथ पढ़कर उसमें जो मोती थे ना, मेन मेन मोती, हीरे मोती, इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाके एक सीक्वेंस में हमको परोसा है यहाँ पर। उन्होंने कोर्स सिलेबस के हिसाब से हमको समझाया कि पहला ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। ऐसे सिद्धांत उन्होंने सीक्वेंस में हमको समझाया ताकि अपने को समझ में आ सके। नहीं तो आपको लगता है हम समझ पाएंगे इतने बड़े बड़े ग्रंथ?
नहीं समय सार ग्रंथ है, प्रवचन सार ग्रंथ है, नियम सार ग्रंथ है। ये सब समझ पाएंगे हम? अरे हमारा दम लग जाएगा, 50 साल निकल जाएंगे हमारे, तो भी नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने इन्होंने क्या किया, सब ग्रंथों का सार एकदम इतना इजी लैंग्वेज में समझा रहे। इससे इजी लैंग्वेज आपको ग्रंथ सुनने में समझ में आएगा क्या कभी, कोई भी ग्रंथ? इतना इजी समझाया, इससे इजी मिलेगा क्या बताइए? नहीं, ये घंटों ने। इतना इजी करके समझाया, बोले कितना लक है हमारा, मतलब इतना इजी। अरे इतना अच्छा सीक्वेंस, इतना अच्छा, सोच ही नहीं सकते कि इतना इजीली हमको मिल जाएगा करके एंट्री। पूरा जिनवाणी का सार, सीक्रेट पूरा समझ में आ रहा है हमको, इजी लैंग्वेज में, एकदम हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, सही है। आगे पढ़ेंगे जी। जीवों की ही बात लो, कोई एकेंद्रिय पर्याय में तो कोई विदेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याय पर्यंत, अन्य पर्यायों में तो अन्य अनंत जीव सिद्ध पर्याय में है। कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करके अल्प काल में ही मोक्ष अवस्था प्रकट करता है तो कोई कालांतर से मोक्ष अवस्था प्रकट करता है। देखो एक मिनट, देखिए, जीवों की ही बात लो, कोई एकेंद्रिय पर्याय में तो कोई द्विन्द्रिय पर्याय में, कोई पंचेंद्रिय पर्यंत अन्य अन्य पर्यायों में तो अन्य अनंत जीव सिद्ध पर्याय में है। अभी हम देख ही रहे ना, कितने जीव एक इंद्रिय में है, कितने जीव दो इंद्रिय में है, कितने तीन इंद्रिय में, कितने चार इंद्रिय में, कोई कितने पांच इंद्रिय में, कितने सिद्ध गति में भी, सिद्ध अवस्था में विराजमान है। जीव के अलग अलग स्टेट हम देख सकते हैं अभी। कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करके अल्प काल में ही मोक्ष अवस्था प्रकट करता है तो कोई कालांतर से मोक्ष अवस्था प्रकट करता है। देखो कोई कोई जीव है ना, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेता है, बहुत लंबा काल तक संसार में परिभ्रमण करता है, बाद में मोक्ष अवस्था प्राप्त करता है। कोई कोई जीव यहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी मोक्ष चला गया, ऐसे भी होता है। भरत चक्रवर्ती के जो बेटे थे ना, किसी की आवाज आ रही है, एक मिनट अभी देखता हूँ, एक बार सबको म्यूट करता हूँ, फिर अनम्यूट कर लेना आप। देखिए, भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे ना, वो कैसे थे मालूम है? नित्य निगोद में थे। उन्होंने क्या किया, नित्य निगोद में से एक दो इंद्रिय या तीन इंद्रिय पर्याय में कहीं पे आए, मतलब त्रस पर्याय में आ गए, कोई एक जन्म लिया, कीड़े का जन्म लिया, और वहां पे मृत्यु होकर उन्होंने सीधा का सीधा भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए। और बेटे हुए और बोले ही नहीं कुछ भी। और 8 साल की उम्र में सीधे के सीधे समो शरण में आए भगवान के पास में, आदिनाथ भगवान के समो शरण में आए। समो शरण में आके डायरेक्टली यही बोल दिया कि अभी हमको दीक्षा दे दो। तो दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके मतलब सम्यक दर्शन, वहीं पे शाही सम्यक दर्शन हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त होके मोक्ष भी चले गए। लो इतना फटाफट काम हुआ, कितना, एक तरस पर्याय लिया खाली, बीच में एक कीड़े का बहू लिया, और बाद में मनुष्य बन के मोक्ष चले गए, इतना जल्दी काम हो गया। पहले ही टाइम में सम्यक दर्शन, उसी टाइम में मोक्ष हो गया काम, केवल ज्ञान भी हो गया। बोलो, शाही सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, तीनों हो गया काम, एक बहु लिया खाली बीच में। हम कितना बहु लिया, बाप रे, कितना अनंत पुद्गल परावर्तन काल से परिभ्रमण कर ही रहे, कर ही रहे, कर ही रहे। 2000 सागर त्रस पर्याय में करते जन्म मरण, फिर निगोद में जाते, फिर 2000 सागर पूरा नहीं करते, वो डिपेंड है, हाईएस्ट टाइम है। करके 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 अनंत काल हमारा निगोद में बीता, अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों अपने स्वभाव को नहीं पहचान पा रहे। शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव में करता बुद्धि करके, अरे मैं शुभ करने वाला हूँ, मैं अशुभ करने वाला हूँ, कर्म बांध रहा हूँ। करने वाला हूँ जैसे मान लिया आपने तो कर्म बंध गए। मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसा मान्यता अगर ठीक हो गई आपकी, तो आप क्या करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। और क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गए तो जल्दी मुक्त हो जाएंगे। सब डिसाइडेड है, कुछ आपको करना नहीं है। पर में ऐसा नहीं कि खुद कुछ नहीं करना है, पुरुषार्थ, टोडरमल जी ने बोला, पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। प्रमादी होके स्वच्छंदी नहीं होना है, प्रमादी नहीं होना है। अरे मैं आत्मा हूं, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आत्मा हूं ना, मैं थोड़ी खा सकता हूँ बोल के कुछ भी गलत पाप करेगा, तो उसके लिए थोड़ी ये जिनवाणी ऐसा समझाए कि क्रमबद्ध पर्याय ऐसा है करके। क्रमबद्ध पर्याय इसीलिए बताया कि करतु तो बुद्धि छोड़ो आप। बोलते ना, मैंने पर का खराब किया, मैंने पर का अच्छा किया, मैं पर का कर सकता हूँ, मैं ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सब समझाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय समझाया। क्रमबद्ध पर्याय इसीलिए नहीं समझाया कि हम अप्रमादी होकर बैठ जाए, मोक्ष मार्ग में कोई पुरुषार्थ नहीं करे, उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझाया।
इधर बोलेगा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय मुझे जब होना होगा धर्म होगा, मैं अभी स्वाध्याय नहीं करूंगा। अरे जो होगा वही होने वाला है, कोई बदल थोड़ी सकता है। अभी मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा, अभी तो मैं बिजनेस करूंगा जाके, अभी मैं पैसा करूँ कमाऊंगा, अभी जाके मैं शादी करूंगा। इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय लागू नहीं होता है, क्रमबद्ध पर्याय इधर लागू होता है। नहीं 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 नहीं, मैं शास्त्र स्वाध्याय कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे क्रमबद्ध पर्याय में है ही नहीं अभी। ऐसा सोचेंगे नहीं होना है। क्रमबद्ध पर्याय इधर लागू करता है और उधर नहीं करता है लागू। बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी मेरा मीटिंग का काम है, अभी मेरा मेरा डील चल रहा है, अभी मेरा पैसा कमाना है। अभी मेरे पैसे कमाने के टाइम है, मालूम है आपको। अभी नहीं कमाऊंगा तो कभी कमाऊंगा। तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय नहीं लगाता, इसमें क्रमबद्ध पर्याय लगाता। क्रमबद्ध इसके लिए नहीं था, क्रमबद्ध इसलिए था कि आपका कर्ता बुद्धि है ना, बोझा लेके हम जो घूम रहे, उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय था कि भाई क्यों बोझा लेके घूम रहे हो। आप किसी का कुछ कर नहीं सकते हो, किसी का बिगाड़ नहीं सकते हो, दूसरा आपका बिगाड़ नहीं सकते, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों भय कर रहे हो, क्यों क्या कर रहे हैं। या तो सुबह उठ के आर संज्ञा का करेगा काम, या भय करेगा, या मैथुन का काम करेगा, या फिर परिग्रह संज्ञा। चार के अलावा इसको कुछ मालूम ही नहीं है, चारों में घूमता रहता है पूरा दिन। अरे भाई ये संस्कार से बाहर आओ, अपने स्वरूप को समझो। ये चार जो है ना, ये संसार परिभ्रमण में ये सब हो रहा है हमारे साथ में। ये चार में ही घूम रहा है जीव, चार के अलावा इसको कुछ मालूम नहीं है। खाना पीना भोगना और परिग्रह इकट्ठा करना, बस। चीटी भी वही कर रही है, चीटी क्या कर रही है, शक्कर इकट्ठी कर रही है, वो खाना इकट्ठा कर रही है। तो हमारे में चीटी में क्या फर्क, हम इधर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, घर इकट्ठा कर रहे हैं, परिवार इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं, मोबाइल इकट्ठा कर रहे हैं। 500 जोड़ी चप्पल हो जाए, 500 जोड़ी साड़ी हो जाए, 500 जोड़ी नेकलेस हो जाए, 500 जोड़ी चश्मा हो जाए, चाहे 500 जोड़ी सब 500 500 हजार हजार जोड़ी, तो भी बोलता है और शॉपिंग करना है मुझे, और शॉपिंग करना है, और शॉपिंग लेटेस्ट निकला है अभी, और शॉपिंग करना है। तो सब नरक निगोद की तैयारी है, और क्या। नरक निगोद की तैयारी हम स्वयं कर रहे हैं। अरे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हमको कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, क्या इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा दिन 24 घंटा शरीर के पीछे लगा हुआ है। गुलाम है, गुलाम मजदूरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी मजदूरी कर रहे हैं। अरे कौन समझाए जीव को। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी। किसकी किसकी मजदूरी कर रहे हैं, शरीर की मजदूरी सुबह से शाम तक, परिवार की मजदूरी, शुभ भाव की मजदूरी, अशुभ भाव की मजदूरी। चार संज्ञा, आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। कर्ता बुद्धि, मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं खाने वाला, मैं भोगने वाला। ये मजदूरी है पूरी। ये मजदूरी से कौन हमको समझाएगा कि ये मजदूरी मत करो। ये पगार भी क्या मिल रहा है, चार गति का पगार मिल रहा है, क्या पगार भी अच्छा क्या मिला हमारे को, इतना मजदूरी करके, इतना मेहनत करते हैं। अरे पगार तो बराबर देते हैं, पगार भी कुंतु जी, चार गति का ये पगार है। कैसा पगार। रोज पढ़, कुंतु जी, हाँ। नहीं, रोज पढ़ने को नया होना। क्या अभी ये रोज पढ़ने को नया होना। नया होना है ना, तो हाँ। नया चार गति में फिर पगार मिलेगा हमको, चार गति का हाँ। पगार तो यहाँ पे नहीं नहीं लेंगे नहीं, तो। अभी ये चीज चल रही है। क्या चल रही है। नहीं, रोज नया चीज होना। नया चीज होना है ना, हम्म। चार गति में नया नया चीज होना है ना, तो चार गति है फिर क्या, नया नया हाँ, नया वो नया। तो है। नहीं, चार वो गति में तो नया नया देखने को मिलेगा, कभी एक इंद्रिय का शरीर मिलेगा, कभी दो इंद्रिय का मिलेगा, कभी तीन इंद्रिय का मिलेगा। नया 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 मिलेगा वहां पर। ठीक। एक्चुअली देखो शांतिलाल जी, अच्छा प्रश्न है आपका। नया नया जो है ना, हमारी मान्यता की बोले, एक्चुअली पर्याय नई नई तो हो रही है। अभी आप अपने में रुक भी जाएंगे ना, अपने आनंद नहीं, में रुक कुंतु जी, जाएंगे। अभी लेडीज में ये चल रहा है। रोज नया नया लेडीज वेश, में भी चल नया रहा कपड़ा। है, जेंट्स में भी चल रहा है ना, जेंट्स में भी चल रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जेंट्स में भी हो नहीं रहा नहीं, है, थोड़ा लेडीज नहीं, तो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, जेंट्स में और ज्यादा चल रहा है ना, वो तो लोभ है ना उनको। अच्छा। और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, और अच्छा दिखना पैसा। मतलब। नहीं उसमें भी है, सब में है। मिथ्या दृष्टि में है, अच्छा। देखो सम्यक दृष्टि में कम होते जाता है, मिथ्या अच्छा। दृष्टि में ज्यादा होते जाता है। हम्म। मिथ्या दृष्टि सबको है। हम्म। ये तो एक वैरायटी है, इसमें बहुत वैरायटी है अभी। हम्म। मिथ्यात्व में बहुत सारे भ्रम है। अभी अच्छा कौन किसको दिखाना चाहता है, शरीर को मैं माना करके अच्छा दिखाना चाहता है ना शांतिलाल जी। हम्म। शरीर को मैं माना करके अच्छा दिखाना चाहता है ना। हम्म। तो शरीर को मैं माना है तो मिथ्यात्व है ना। बरोबर। तो शरीर को जब तक आप मैं मानेंगे तो मिथ्यात्व जाएगा नहीं ना। पहले उसको ठीक करिए कि भाई शरीर मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ।
तो वो अवेयरनेस रहेगी हमको कि अपने लिए काम कर। मिथ्या तो बोले तो सब आ गए। हाँ जी। हाँ, मिथ्या तो मतलब सब आ गए। देखो अवेयरनेस रहेगा ना भाई, ये मैं नहीं हूँ, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कर्म नहीं बांधेंगे। हम क्या करें, एक तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और पगार में हमको पनिशमेंट मिल रहा है 4 गति का। कितना बड़ा लॉस हो रहा है निर्मला जी हमारा। एक तो हाँ, ये हो रहा है। शरीर है और ना थर्ड, जित ये शरीर थर्ड पार्टी है। ठीक है, शरीर थर्ड सही पार्टी है, इसके लिए आप कर्म बंधन कर रहे हो, इसके लिए आप कर्म बंधन कर रहे हो। और आपको 4 गति का फल भोगना, उधर शरीर आएगा क्या, बोलना शरीर को, बोलो आओ उधर, मैं आपने बांधा है कर्म मेरा, आप आओ साथ में भोगने के लिए। बहुत अच्छा अच्छा गुलाब जामुन खाया ना इधर, बहुत मजा आया ना इधर। आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा में बहुत मारिए। बहुत मजा आया ना। शरीर को बोलना, निर्मला जी के शरीर को बोलना, बहुत मजा आया ना इधर। अभी आओ उधर आओ, उधर आओ भोगो अभी। सही है। वो नहीं आएगा उधर, ये होशियार है, वो भी नहीं आएगा वो। वो बोलेगा मैंने बोला था कि आपको गुलाब जामुन खिलाओ, शरीर बोलेगा आपको, शरीर बोलेगा मैंने बोला था क्या, मैंने बोला बहुत था क्या बहुत- मेरे को ये आर खिलाओ। नहीं बोला, मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला था। मगर इधर ही भोगना पड़ रहा है, देख रहे हो ना, शुगर होती है, बीपी हो रही है, सब वो हो सब रहा है, होगा, प्रॉब्लम अरे हो ये रही तो कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है उधर तो, फिल्म तो वहां बाकी है भोगना अभी तो। है। उधर तो अच्छा अच्छा। मार खाएंगे, अनंत काल तक मार पड़ने वाली वहां पर है, छोटी मोटी मार नहीं है। जी जी जी। पानी में पीसेंगे हमारे को, तेल में तलेंगे, हालत सही खराब है। हो जाएगी हमारा, भोगते भोगते भोगते। जितने बार भाव किया उतना बार मारना पड़े, मारेंगे वहां पर, एक एक भाव का हिसाब है वहां पर, ऐसा मत। मतलब मिथ्यात्व पर ही ध्यान देना है। हाँ, एक एक भाव जो आप कर रहे हो ना, एक एक भाव का गिन गिन कर वहां पे मारेंगे अपने को, गिन गिन कर मारेंगे ब्याज के साथ में, इतने मार पड़ने वाले हैं। अभी सुधरना है तो अभी सुधर जाना अच्छा है हमारे लिए। तो ज- ये सब जो टेस्ट से खाते हैं उससे भी नरक गति का अरे बंधन। जबरदस्त जबरदस्त भाव बनने वाले टेस्ट से जो वो खाते हैं। बोलते हैं ये अच्छा बनाए। छूटने वाला नहीं है ये जो आप भाव कर रहे हैं अभी, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़ा अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा उसका, छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं है। ये तो राग इनको राग, राग है। खाना चाहिए। नहीं, खाना आप खा रहे हो ना, उसमें आसक्ति मत रखो, खाना इसका ये शुदा साता वेदनीय असाता वेदनीय कर्म से एक शुदा रोग हुआ है। भूख मतलब हम्म। शुदा रोग है। शुदा रोग को औषधि देनी है शरीर को, क्योंकि रोग हुआ है शरीर में। देखो, जब आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल गोली में मजा आता है कि आपको लेने को, नहीं है। कितना गोली लेते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, कितना खाते हो, आगे कितना गोली खाते हो, 140। कितना गोली खाते हो, 140। बुखार आता है तभी आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, कितना गोली खाते हैं। नहीं दवाई तो खाते। कड़वी ही होती है। एक एक ही खाएंगे ना, बहुत मुश्किल से, वो भी अवॉइड करेंगे खाने की, है ना, वो भी हम्म। कोशिश करेंगे भाई नहीं है तो चल जाएगा मेरा तो चल। हम्म। मगर इधर क्या खाना कैसे खा रहे हैं? स्वाद ले। तो गलती किसकी है? पेट भर अरे वो के मेडिसिन मर। थी, मेडिसिन को मजा आया, मजा आया मुझे, अरे ये मेडिसिन, अरे क्या नया टेस्ट निकला मेडिसिन का, खाया आपने टेस्ट किया वो सामने वाला बोलेगा भाई मेरे को बुखार नहीं आया, मेरे को टेस्ट मत कराओ, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। बोले नहीं 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 नहीं, अभी नया निकला है, इस रेस्टोरेंट की ये मेडिसिन है, आप खा के तो देखो, इसका क्या रेसिपी, क्या स्वाद है। वो बोला अभी मेरे को बुखार आया नहीं, मेरे को नहीं खाना है। अरे वो बुखार के लिए नहीं खा रहा, मजाक करने के लिए खा रहा है यार, उसको जरूरत नहीं तो भी खाता है खाता है खाता है खाता है। अभी भूख नहीं लगी रहती, मैक्सिमम लोगों को भूख नहीं लगती है। सामने दोस्त हम्म। किया, बोला खाने का, अभी भूख लग गया हो तो देखते ही भूख लग गया, रियल में भूख थोड़ी लगा है। ये राग है, राग राग, राग का वेदन कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है और राग का वेदन कर रहा है, खाना तो खा ही नहीं तो सकता। वो जो मुंह में पानी आता है उससे तो बहुत पाप लगता होगा। अब आप तो देखो भाव का बंद है, कर्मों का जो आप भाव कर रहे हो भाव बंद है, क्योंकि वो परमाणु है ना, उसको आप खा ही नहीं सकते, उसको भोग ही नहीं सकते हो। आपने इच्छा कैसे की खाने की? इच्छा नहीं करना। ठीक है, शरीर है ना, शरीर आपके संयोग में मिला है, शरीर आपके संयोग में मिला है ना, कर्मों के उदय से हम्म। शरीर मिला है। इसको रोज 3 टाइम खड्डा खाली हो जाएगा, ये खड्डे भरना है बस, ये खड्डा है ना, खड्डा पेट मतलब एक खड्डा है, एक खड्डा करना। क्या होता है, खाली हो जाता है, खड्डे को भरना है आपको। तो खड्डे को किससे भरना है वो आपको पता है, कि बहुत लोग यहाँ पे नेचुरोपैथी वाले सभी डॉक्टर्स है वगैरह, आपको सबको मालूम है कि क्या मेडिसिन जैसा उसको देना है, फूड इज ए मेडिसिन, बराबर लिखा है यहाँ पर। तो उसको जो देना है दे दो ना, उसको खत्म करो बात को, मतलब खत्म करना मतलब 3 घंटे में वापस वो रोग आने वाला है वो,
ये बुखार कैसे है हमारा, हर 3 घंटे में आता है ये बुखार वाला, शुदा रोग है इसका नाम। तो 3 घंटे में एक बार ये रोग आएगा, तो इसको वो रोग का औषधि है ना आपको दे देने का उसको। उसको ये अभी शुदा रोग। आप, हाँ मेडिकल साइंस में इसको बोलेंगे डाइट बोलेंगे या जो भी है। तो उसको उतना दे देने का बस। उसको बोलना भाई तुम्हारा काम, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे मोक्ष का काम करने दो अभी, मेरा आत्मा कल्याण का काम करने दो। अरे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए, बाहुबली खड़े हो गए अपने आत्मा में चले गए अंदर। ठीक है, 1,000 साल लगा, 1 साल लगा सॉरी, तो भी अंदर चले गए। तो ऐसे बोलते हैं, ये वीरों का मार्ग है, ऐसे वीर होते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं, गए अंदर, अंदर गए, भरत चक्रवर्ती अंदर चले गए, बाहर ही नहीं आए। ऐसे ही होते हैं, महावीर भगवान अंदर गए, 12 साल लगा मगर गए अंदर। 12 साल नहीं लगा, मतलब 12 साल तक प्रयास करते रहे वो। फिर जब स्थिरता हो गई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आपको अपनी शरण में जाना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग है न सुखी होने के लिए, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई अन्य शरण नहीं है। आपकी निज ध्रुव शुद्धात्मा ही आपकी शरण है। आज समझिए, बाद में समझिए, परसों समझिए, कभी भी समझिए। अभी इसके अलावा जो भी हम अभी पढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, इसको जिनवाणी में बोला व्यभिचार है, व्यभिचार। मतलब? व्यभिचार है मतलब दूसरा कोई काम का नहीं है, अपनी आत्मा में शरण लेना वही मेन काम है। ये सब समझ क्यों समझ रहे हैं? अपनी आत्मा में लीन होने के लिए, अपना आत्मा में स्थिर होने का, अभी स्थिर नहीं हो पा रहे करके ये सब बातें कर रहे हैं। अभी बताया आपको, सत्संग नहीं बोलते इसको, परसंग बोलते हैं। जिनवाणी में ये क्या बोलते हैं, परसंग है, ये सत्संग नहीं है। संग तो अपना आत्मा का है, एक ही संग है, आत्मा का संग। आत्मा को छोड़कर अभी जिनवाणी भी पढ़ रहे हैं, शुभ भाव है। शुभ भाव बंध का कारण है, सोने की बेड़ी है, इसलिए इसको भी परसंग कहा है। ये भी हम सत्संग थोड़ी कर रहे हैं, परसंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं परसंग? कि हम अपने आत्मा में लीन होना नहीं, स्थिरता नहीं हो रही है हमारे आत्मा में, इसलिए परसंग कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के हम परसंग कर रहे हैं। तो हम्म। परसंग का लक्ष्य क्या है कि भाई मेरे सत्संग, सत्संग मतलब मेरा संग करना है, इसके लिए परसंग कर रहे हैं। ये परसंग आएगा ऐसा, क्यों? कि अभी अपने को अपने में कैसे अपना संग करना है, अपना संग कैसे करना है, अपने में स्थिर कैसे होना, उसका प्रयास चालू है अभी। इसके लिए प्रसंग हो रहा है। मगर जिनवाणी में इसको भी प्रसंग बोला है, विश्व कुंभ बोला है, विश्व कुंभ। आत्मा में स्थिर होना आत्म अमृत कुंभ है। ये शुभ भाव करना विश्व कुंभ का है। मगर ऐसा नहीं समझना, अभी देखो उज्ज्वला शाह जी ने क्या बोल बताया अभी स्टार्टिंग में, कि शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे, आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि स्वाध्याय मत करो, प्रतिक्रमण मत करो, पूजा मत करो, ये जिनवाणी मत पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहे। शुभ भाव में धर्म मानना, उस मान्यता का निषेध कर रहे। शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे। शुभ भाव में धर्म मान होता है ऐसी मान्यता का निषेध कर रहे। शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे, बार बार समझा रहे। यहाँ पे बताते नहीं, आप तो शुभ भाव मना करते हो, शुभ भाव पाप का बंध बोलते हो, बंध का कारण बोलते हो, क्या अभी हम पाप करने लग जाए? कभी नहीं बोलेंगे पाप करने लग जाओ। बोलेंगे जब तक स्थिर नहीं हो पा रहे हो तो जिनवाणी पढ़ो, मगर इसको धर्म नहीं बोलेंगे। इतना ही मान्यता में ठीक रखना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कुंतु जी, हम्म। वही अगर हमें ना ये अभी जो ये जो हम ये खाना दिन में 3 बार मेडिसिन की तरह देना, जो बीच बीच में और भी कुछ खाते रहते हैं, डालते रहते हैं मुंह में, तो वो क्या राग है? पूरी रागी, ये भी रागी तो है, जो मेडिसिन डाल रहे हैं वो भी राग है। सब रागी है, खाना हम खा ही नहीं सकते। हाँ नहीं, हाँ वो शरीर को देना है तो। बीच बीच में मुंह में डाल रहे सब राग है, हम खा ही नहीं सकते, शरीर हम है ही नहीं है। ये जो डाल रहे हैं ना सब, डस्टबिन में डाल रहे हैं ना। डस्टबिन समझ लिया शरीर को, क्या समझ लिया, डस्टबिन है। जो भी दिखा डाल दिया अंदर, जो भी दिखा डाल दिया डस्टबिन में। क्या डालते हैं हम लोग? जो दिखता है डाल देते हैं, इसको शरीर को क्या समझ लिया, डस्टबिन समझ लिया। अरे जो मिलता है डालो इसमें, जो बोलो कचरे का ढेर डाल दिया, सब कचरा 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 कचरा। अरे एक पैकेट दिखा वो भी डाल दिया, वो दिखा आइसक्रीम दिखा वो भी डाल दिया, कूड़ा कचरा सब सब डस्टबिन समझकर डालते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे। अरे कचरा 3 बार डालना था इसमें, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो दिखा उसको डालते जा रहे हैं। अरे वो लाओ 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 लाओ, अरे ये आओ, आन दो आन दो आन दो। अच्छा रहे, आने दो आने दो आने दो। हाँ वही वो। और ये जो नेचुरोपैथी का आपने बताया ना, तो उसमें तो सचित मतलब नहीं नहीं, देखो सचित मैं उसके लिए खाने नहीं का बोल रहा मतलब। हूँ, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो विवेक तो रखना है, सचित है अचित है उसका विवेक रखना है। वो विवेक रख के आपको खाना है। खाना मतलब हम्म, खाने वाला समझ कर नहीं खाना है। हम्म, ये
शरीर है इसका, वो परिणमन हो रहा है, आप जानने वाले हो। मगर ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया अंदर, विवेक बुद्धि पूर्वक सचित अचित का भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रख के डालना है। ऐसे नहीं डाल सकते, कुछ भी अभक्ष्य चीज नहीं डाल सकते। अभी समझो आपको डायबिटीज है, और अगर आप मीठा डालेंगे अंदर तो ये भी अभक्ष्य में आता है। अभक्ष्य मतलब क्या है? खाने लायक नहीं है आपके लिए। अगर डायबिटीज है तो मीठा डालेंगे तो अभक्ष्य में आएगा। आपने ये डायबिटीज बोला ना? हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। शुगर शुगर इन योर म्यू क्या बोलते हैं, शुगर इन ब्लड is called diabetes. हम्म। Sugar in your brain is called dementia. Sugar in teeth is called cavities. Sugar in liver is called fatty liver. Sugar in cells is called oxidative stress. Sugar on your skin is called aging. Sugar in your gut is called inflammation. Sugar in joints is called stiffness. Sugar in your mood is called anxiety. क्या ये शुगर शुगर में भी अनेकांतवाद होता है क्या? अभी आपने इतना सब गिना है, मिथ्यात्व का नाम लिया डाका जी आपने। नहीं। सब बीमारी मालूम है हमको, मिथ्यात्व नाम की बीमारी मालूम नहीं, भूल गए हम। मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग है। ये तो आपने अच्छा किया बता के हमको कि ये शुगर जहां जहां भी जाता है वैसा अलग अलग नाम है उसका बीमारी का। मगर मिथ्यात्व सबसे बड़ा बीमारी मालूम है? ये बीमारी क्या करता है? ये बीमारी क्या काम करता है बोलो? जो मिथ्यात्व नाम का बीमारी है, आपको अनंत भव तक मारने वाला है। मारने वाला है, ये ऐसा जहर है मिथ्यात्व। क्या करेगा? अनंत जन्मों तक मारेगा। अनंत मतलब कितना? काउंटलेस भी नहीं। अन्न अंत अंत नहीं, इतने भव तक हमको मारने वाला है। इसको शत्रु क्यों नहीं मान रहे हम? इस शत्रु से क्यों नहीं बचना सोच रहे? इससे हम लोग क्यों इसका सेफ्टी नहीं ले रहे हम? अरे छोटा छोटा चीजों का सेफ्टी लेते हैं, कितना ध्यान रखते हैं शरीर का हम। अभी आपने बताया कितना प्रिकॉशन लेते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितना ध्यान देते हैं। अरे ये मिथ्यात्व का ध्यान क्यों नहीं दे रहे हम? अनंत 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 जन्मों तक मारने वाला है आपको ये। और इसको, इस बीमारी को ठीक करना अब एकदम सरल है, एकदम सरल, एकदम जैसे बोला इससे सरल कुछ काम नहीं है। बोले अपने स्वभाव को देख लो, ये चला जाएगा मिथ्यात्व। कितना सरल काम। मैं हूं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा अरे मैं जीव, मैं ज्ञायक, ऐसा विश्वास, वो गया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गया। एक बार आत्मा की तरफ आप देखिए, श्रद्धान से देखिए। अरे मैं जानने वाला, अरे एक बार उसकी तरफ देखो, आप आत्मा की तरफ मैं मानकर उसकी तरफ देखो। अरे ये रहा मैं करके, ये ज्ञान मैं हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा एक बार अपनी तरफ देखिए, ये चला जाएगा मिथ्यात्व। इतना सरल है, इतना सरल है, इससे सरल क्या हो सकता है धर्म? बताइए, कुछ करने का नहीं बोल रहे, अपना स्वभाव को समझना है, यही बता रहे कि मैं कौन हूं करके। हम्म। अभी देखिए समय हो गया आज का, तो कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। अभी रविंद्र जी, निर्मला जी और डागा जी और अनीता जी, सीमा जी, कुछ प्रश्न है तो मीनाक्षी जी कर लीजिए। अगर नहीं है तो हम सेशन को एंड कर रहे हैं आज के बारे में, क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रमबद्ध पर्याय का। ये क्रमबद्ध पर्याय का अगर आपको समझ में आ गया तो सर्वज्ञ भगवान आपको समझ में आ जाएंगे। ये सब बताया सर्वज्ञ भगवान ने। अगर सर्वज्ञ भगवान नहीं होते तो ये सत्य कोई नहीं बता पाता हमको, नहीं बता पाता, कोई नहीं बता पाता। सब तो यही बताएंगे कि देखो ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से करना करना करना। सर्वज्ञ भगवान नहीं बताया कि भाई करने से हम कर नहीं सकते पर का। ये सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते। जी संतोष जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ कुंतु जी, हाँ सर। जो पुरुषार्थ के बारे में मेरे को पूछना था कि सब कुछ डिसाइड है, तो हाँ, पुरुषार्थ फिर क्या पुरुषार्थ करने का देखिए, क्या अर्थ? सहजता, सहजता ही पुरुषार्थ है। ये सब को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है। भाई ये सब हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ, यही पुरुषार्थ है। ये बस जानना, इसको एक्सेप्ट करना, यही बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अभी क्रम खाली जानने के लिए? निर्णय करना यही पुरुषार्थ है कि ये सब हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ, ये निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। अरे मैं स्वभाव हूँ,
मैं ज्ञायक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं तीन लोक का नाथ हूँ। इस सत्य को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना पुरुषार्थ है। उपादान से कार्य होता है, ये निर्णय करना पुरुषार्थ है। मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, ये निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं स्वयं से हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरा जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, ये समझना ही पुरुषार्थ है। यही जो पुरुषार्थ हो रहा है, जो हो रहा है वो ऐसे ही होगा। रियल में हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, यही समझना पुरुषार्थ है। अच्छा, नहीं वो नहीं, समझना हमको कि हाँ ये भाई मैं ये हम तो नहीं हो रहा कर है, रहे हैं। यही तो पुरुषार्थ है भाई, हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, यही तो पुरुषार्थ है समझना। अभी हमने क्या अच्छा किया? मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ये पुरुषार्थ थोड़ी है, कुपुरुषार्थ है। देखो मैं करूंगा तो होऊंगा ना, ये मैंने काम किया ना, ये मैंने बिजनेस खड़ा किया ना, ये मैंने घर का काम संभाला ना, ये मैं परिवार को संभाल रहा हूँ ना, मैं नहीं होता तो कौन करता था, ये कुपुरुषार्थ है, कुपुरुषार्थ। बोलते मेरी अच्छा, जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। इसको खाली हमने जानना है खाली। हाँ अभी मेरे बोलते घर की मेरी जिम्मेदारी, ये कुपुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ नहीं है, कुपुरुषार्थ है। बोला घर का मैं नहीं होऊंगा तो घर कैसे चलेगा, आप जाओ एक महीना घर छोड़ के, घर चलेगा कि नहीं चलेगा, और अच्छा चलेगा। सही है। चलेगा, आप नहीं रहो घर में, बहुत अच्छा चलेगा घर। दुकान में आप मत रहो, बहुत अच्छा दुकान चलने वाला है। अरे बहुत आके बहुत चले गए करने वाले, कोई नहीं बचा पीछे। और अभी बेचारे कोई नरक में भोग रहा है, कोई तिरंज गति में कर्म भोग रहा है, करना करना करना, इधर बहुत करना करना था ना, उधर भोग रहा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था, मैं चक्रवर्ती, मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। उधर 33 साल सागर तक अभी कर्म का बंधन फल भोग रहा है, महातम परम भूमि में, सातवीं नरक में। पसीने निकलेंगे संसार उनको कर्म चक्र चलाने भोग। के, जी। संसार चक्र को बढ़ाने के लिए एक तो पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन आगे आत्मा का कल्याण के लिए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये समझना पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। कुछ नहीं अच्छा करने का नाम समझ में आना वो पुरुषार्थ है, कुछ नहीं कर सकता हूँ ये समझ में आना पुरुषार्थ है। कुछ अच्छा करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ पर मैं, ये समझ में आना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अच्छा का मीनिंग ही मालूम नहीं है। पुरुषार्थ मतलब सहज आनंद, अपने आनंद में सहजता आनी, वही तो पुरुषार्थ है। अच्छा क्या समझा पुरुषार्थ का मीनिंग, हमने ये समझा कुछ करना, पर में कुछ करना। अभी रावण ने कुछ किया क्या, कहाँ गया रावण करते करते करते। अगर आप समझो हमको भी अगर करना 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 का, तो हम भी पहुंच जाएंगे उसके साथ में। तो हमको करना कुछ नहीं है, खाली जा रहना है। जी, जब तक करना करना रहेगा तब तक मरना मरना रहेगा। देखो अगर मरना नहीं है ना आपको, तो करना छोड़ो। अच्छा करना, वहां मरना स्टार्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन है, करना मरना। जब तक करना रहेगा तब तक मरना पड़ेगा, देखो बुरी तरह से मरना पड़ेगा। ठीक है सर, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिन के पापा लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना वंदना शतबार। सतबार ये है। संतोष कटारिया जी का हैंड रेज हुआ है, संतोष जी कटारिया। वही था। जी ठीक है। नहीं, रतन जी उनका मैसेज था। अच्छा ठीक है, हो गया ना। हो गए। हाँ हो गया, हाँ हो हाँ गया, हो गया, हाँ हो गया कुंती जी। हो जय गए वो उनका। समाधान हो गया मेरे को। जी जी, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ मैं समझ गया उसको। जी जी जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जय। जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र गिन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। और देखिए आज दोपहर में समय सार की क्लास नहीं होगी, और रात को मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास होगी 7:15 से 8:15। जय जिनेन्द्र साहब। जय हिंद। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।
हा सांग जय जिनेंद्र सर.